यूक्रेन में पुतिन के अब एनाकोंडा अटैक का माहौल बनने लगा है। अब तक खबर यह आई कि पुतिन 30 घंटे के युद्ध विराम की तैयारी में है और 20 अप्रैल तक के रूस यूक्रेन पर कोई हमला भी नहीं करेगा। हालांकि इससे पहले 2 बार रूस ने जब युद्ध विराम का ऐलान किया तो उसने कुछ मिनट बाद ही यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए थे। रूस यूक्रेन युद्ध ट्रंप के रोके नहीं रुक रहा है। 4 साल से चल रहा युद्ध यूरोपीय यूनियन की धमकी से भी नहीं रुक रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे एटमी पावर भी युद्ध नहीं रोक पा रहे। मगर पुतिन ने अब युद्ध के अंत का रास्ता निकाल लिया है। पुतिन परमाणु धमाके से यूक्रेन वॉर का खात्मा कर सकते हैं। रूस ने हर हथियार यूक्रेन में आजमा लिया है। मिसाइलों की लेटेस्ट लॉन्च भी यूक्रेन पर किया है। रूस के पास मौजूद सभी बारूदी बम यूक्रेन में फट चुके हैं। जंगी जेट, टैंक जिसका नाम लीजिए, सब जेलेंस्की आर्मी को 4 साल से पीट रहे हैं। लेकिन रूस न युद्ध जीत पाया है, न ही पुतिन का मिशन कीव कंप्लीट हो पाया है। मगर यूक्रेन युद्ध त्रासदी से पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन का खून खराबा अमेरिका को दहला रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी परेशान होकर कह दिया है कि युद्ध को पुतिन जैसे चाहे खत्म करें। वो खुद को इस फसाद से दूर करने वाले हैं। जिसके बाद पुतिन ने ऐसे स्टेशन को एक्टिव किया है जिसे प्रलय का दूसरा नाम कहा जाता है। पुतिन के सुपर सीक्रेट स्टेशन का कोड नेम है UVV-76 या द बजर, जो सोवियत युग का रेडियो स्टेशन है जहां से दिए जाते हैं एटमी अटैक के सीक्रेट कोड। रूस में रेडियो का ऐसा बजर जब बजता है तब एटम बम फटता है। पुतिन के एटमी रेडियो स्टेशन पर 2 बार नहीं 24 घंटे में 4 बार परमाणु बजर बजा है। पुतिन की एटमी फ्रीक्वेंसी के 4 कोड रिलीज हुए हैं जिसके भयानक मायने निकाले जा रहे हैं। यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हथियारों से हमले की क्या शुरुआत हो चुकी है? पुतिन ने प्रलय लाने वाले स्टेशन को एक्टिव क्यों कर दिया है? यूक्रेन पर जारी भीषण हमले के बीच एटमी हथियार का पहला धमाका कहां होने जा रहा है? ट्रंप की बातों से पुतिन आग बबूला है, जिन्होंने खुद को यूक्रेन रूस घमासान से अलग कर लेने की धमकी दी है। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की दोनों से अपनी नाराजगी का इजहार किया है। ट्रंप ने जिस लहजे में रूस यूक्रेन को वार्निंग दी है उसे रूस कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। If for some reason one of the two parties makes it very difficult, we're just going to say you're foolish, you're fools, you're horrible people, and we're going to just take a pass. But hopefully we won't have to do that. No, Marco is right in saying it. We want to see it end. जब ट्रंप जैसे लीडर बेबस हो जाए, अमेरिका जैसा देश खुद को दुनिया के सबसे बड़े संकट से अलग करने की धमकी देने लगे, तब बाकी किसी की बिसात क्या है कि पुतिन को रोक सके? पुतिन जो चाहेंगे अब यूक्रेन में वही होगा। रूस ने ट्रंप के नए ऑफर को भी ठुकरा दिया है। ट्रंप ने पुतिन को क्राइमिया का ऑफर दिया है। CNN के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें युद्ध रोकने के कई प्रस्ताव के कुछ हिस्सों पर अभी चर्चा जारी है। अमेरिका ने युद्ध समझौते के लिए रूस पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का मन बना लिया है। यूक्रेन से समझौता करने पर अमेरिका क्राइमिया पर रूस को मान्यता देने को भी तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बड़ा हिस्सा क्रीमिया को रूसी क्षेत्र नहीं मानता। ऐसे में अमेरिका अगर क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देता है तो ये वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर सकता है। रूस ने 2014 से क्राइमिया पर कब्जा कर रखा है। कभी यूक्रेन का हिस्सा रहे क्राइमिया पर
जेलेंस्की अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ट्रम्प ने क्राइमिया पर पुतिन की दावेदारी को मान्यता की डील रोक दी। बावजूद इसके पुतिन सभी शर्तें मनवाने पर अड़े हुए हैं। पुतिन यूक्रेन के जीते हुए सभी 5 इलाकों के साथ यूक्रेन में किसी भी यूरोपीय देश की सेना की तैनाती के सख्त खिलाफ हैं। पुतिन की सबसे बड़ी शर्त यूक्रेन से नेटो फोर्स को दूर रखने की है, जिसके लिए वो कई बार धमकी दे चुके हैं कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य नहीं बनने दिया जाएगा। जेलेंस्की को पुतिन की ये शर्तें मंजूर नहीं, इसी वजह से युद्ध समझौते किसी भी हाल में होता नहीं दिख रहा। ट्रम्प की तरफ से यूक्रेन रूस के बीच समझौते की कोशिश में जुटे विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने भी निराश होकर कह दिया है कि अगर हफ्ते भर में नतीजे नहीं मिले तो अमेरिका पीस डील से अलग हो जाएगा। I think it's important to remind everybody that the Ukraine war is a terrible thing, but it's not our war. We didn't start it. The United States has been helping Ukraine over the last 3 years, and we want it to end. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. ट्रम्प के पल्ला झाड़ने की देर थी कि पुतिन के सीक्रेट रेडियो स्टेशन से ताबड़तोड़ 4 कोड रिलीज कर दिए गए। 24 घंटे के भीतर 4 गुप्त संदेशों के जारी होने के बाद से पूरे रूस में अलर्ट है। रूस का सुपर सीक्रेट प्रलय बंकर एक्टिव हुआ है। सोवियत युग में बंकर में बने रेडियो स्टेशन UVV-76 को द बजर कहा जाता था। सोवियत खुफिया एजेंसी KGB ने कोल्ड वॉर में इसी रेडियो स्टेशन का इस्तेमाल गुप्त संदेशों को भेजने के लिए किया। टेलीग्राम चैनल UVV-76 लॉग के मुताबिक द बजर से जारी हुए 4 कोड वर्ड नेपच्यून, थाइमस, फॉक्स क्लॉक और नुताबू है। इनके मायने निकालने में यूरोप के देश लगे हुए हैं, यूक्रेन फोर्सेस लगी है। अमेरिका भी पुतिन के बजर कोड की गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। ये कोड क्रैक जब तक होंगे तब तक रूस कुछ बड़ा एक्शन न ले ले, क्योंकि बंकर स्टेशन से जब भी मैसेज दिए गए हैं कुछ न कुछ बड़ा हुआ है। UVV-76 एक हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है जिसे पूरे रूस में सुना जा सकता है। बजर स्टेशन के सिग्नल को उपग्रहों और इंटरनेट के बिना प्रसारित किया और सुना जा सकता है। UVV-76 की खूबी इसकी भयानक आवाज है जो सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे गूंजती रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब तक परमाणु हमले जैसा कुछ बड़ा ना हो, रूस ये शॉर्ट वेव स्टेशन एक्टिव नहीं करता। इसी साल फरवरी में ट्रम्प की धमकी के बाद UVV-76 स्टेशन ने 24 घंटे के भीतर 25 संदेश भेजे। उस वक्त के कोड सिनॉप्सिस, बुलेवार्ड, कोर्सेनिंग बी, आप्टोशम, एलेक बेस, स्टार्टो थे। पुतिन पर तब ट्रम्प ने प्रेशर बना रखा था। हालांकि बाद में अपना रुख बदलकर ट्रम्प ने पीस डील की मुहिम तेज कर दी। अब एक बार फिर जब ट्रम्प ने अमेरिका को यूक्रेन के घमासान से अलग करने का ऐलान किया है तो पुतिन का प्रलय लाने वाले स्टेशन एक्टिव हो चुके हैं। इस बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनके पास रूस को मदद पहुंचा रहे चीन के खिलाफ कई सबूत हैं। जेलेंस्की ने दावा किया कि चीन लगातार रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। Ну і важлива інформація, вона не дуже приємна. Ми отримали нарешті інформацію, що Китай поставляє зброю Російської Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію. जेलेंस्की ने चीन की चाल का पर्दाफाश कर नई दांव चली है। प्रेसिडेंट ट्रम्प इस वक्त सिर्फ चीन को काबू में करने के मिशन में जुटे हैं। टैरिफ पर चीन ने ट्रम्प का सबसे बड़ा विरोध कर रखा है। दोनों देशों में टैरिफ वॉर चल रही है। जेलेंस्की जानते हैं कि चीन का नाम आते ही ट्रम्प का फैसला बदल सकता है। वो फिर से यूक्रेन की मदद शुरू कर सकते हैं। ऐसा मुमकिन भी है। अमेरिका को हर मोर्चे पर अगर कोई देश बराबर की चुनौती दे रहा है तो वो चीन है। चीन रूस ही नहीं, ईरान फ्रंट पर भी अमेरिका से भिड़ने के सिग्नल दे रहा है। जहां अमेरिका के दुश्मन हूती को चीन की कंपनियां युद्ध में पूरी मदद कर रही हैं। इस बात का खुलासा अमेरिका ने ही किया है कि चीनी कंपनियों की सैटेलाइट की मदद से हूती लड़ाके अमेरिका और इजराइल को दहला रहे हैं। जाहिर है ऐसे दुश्मन के युद्ध में रूस की मदद पहुंचाने की जानकारी के बाद
अमेरिका शांत नहीं बैठने वाला।